हे हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है, और नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे, कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे अच्छे। ठीक है, तो दैट्स टाइम। तो एक्चुअली है क्या कि अभी सिक्किम होके आया था। ठीक है, तो इट्स बिन 1 वीक नाउ। ठीक है, एक हफ्ता हो गया सिक्किम से आए हुए। और शक्ल थोड़ी सी अच्छी हो गई है। पहले 48 बजे हुए थे, अब फिर से 12 बजे हुए हैं। और 12 तो हमेशा रहेंगे क्योंकि नाइट शिफ्ट रहती है। तो 12 तो हमेशा रहेंगे, इससे इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुझे लगा सिक्किम के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ठीक है, मे बी किसी को हेल्प हो जाए। ठीक है, व्हाट वाज माय लाइक, व्हाट वाज माय डिसलाइकिंग अबाउट द सिक्किम। ठीक है, क्या मैंने सीखा वहाँ पे, कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ठीक है, बट एक चीज़ बताऊँगा कि जो भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्या कहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे पसंद आई वो औरों को पसंद आए, जो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई वो औरों को मतलब में भी उनको पसंद आ जाए वो चीज़ें। ठीक है, अबाउट सिक्किम। ठीक है, और जो मैंने फ़ील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, हो सकता है औरों के लिए वो फ़न हो, औरों के लिए, औरों को अच्छा लगे, मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ चीज़ें। ठीक है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो हो सकता है उनको अच्छी ना लगे। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है तो अगेन इट्स अ पर्सनल। सो इट्स अगेन पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करता है किसी की अपब्रिंगिंग पे। ठीक है, हर किसी की सोच पे, और कैसे उनके पास के एक्सपीरियंस रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, उन्होंने कितना ट्रैवल किया हुआ है, ट्रैवल कितना किया है, हो सकता है मुझसे ज़्यादा ट्रैवल किया हो, सकता है मुझसे कम ट्रैवल किया हो। ठीक है, तो इट्स अगेन पर्सनल। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ यार जो मैं बोलूँ बिल्कुल वही का वही हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें कवर करूँगा मैं सिक्किम के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेपर में लिखा हुआ था क्योंकि मैं भूल जाऊँगा पॉइंट सारे जितने भी हैं, और वीडियो लंबा होने वाला है। ठीक है, तो फास्ट करके देख लेना इसको। ठीक है, मतलब 1.5x करके। दो मैं फास्ट बोलता हूँ, पता नहीं कैसा होगा। ठीक है, तो सिक्किम भी कवर करूँगा, दार्जिलिंग भी कवर करता हूँ। ठीक है, दार्जिलिंग के बारे में बताता हूँ। पहले सिक्किम सिक्किम के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो वैसे टाइम कितना लगेगा, सबसे पहले क्वेश्चन है कि सिक्किम में अगर टाइम कितना लगेगा। टाइम का सब वो क्रंच होता है। ठीक है, तो टाइम का ये मान के चलो कि जैसे अगर कोई मेरे से बंदा है। ठीक है, या फिर हाँ मेरे से बंदा है, या फिर जिसको ज़्यादा क्या कहते हैं, ये नहीं कि हाँ भाई फ़ोटो शूट करना है, हर जगह रुकना है, देखना है ये वो करके। तो सिक्किम के लिए आपके 5 दिन काफ़ी हैं, सफिशेंट है। ठीक है, 3 दिन आपके नॉर्थ सिक्किम के और 2 दिन आपके ईस्ट सिक्किम के। ठीक है, और कोई अगर मुझसे भी एडवांस लेवल है तो 4 दिन काफ़ी है, मतलब 3 दिन में आपका नॉर्थ सिक्किम हो जाएगा, या 2.5 दिन में आपका नॉर्थ सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, और 1.5 दिन में आपका, सॉरी 1 दिन में आपका ईस्ट सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, और गैंगटॉक में ऐसा कुछ है नहीं खास देखने के लिए, सारा क्राउड ही है। तो अगेन 5 दिन। ठीक है, हद से हद कोई बंदा बहुत ही मतलब ज़्यादा वो हो, क्या कहते हैं, ख़त्म, बस खाली कवर करना है, जाना है, छूना है, बस ख़त्म, ऐसे क्या करना है तो 4 दिन। ठीक है, 4 दिन से कम नहीं हो सकता फॉर श्योर। ठीक है, बट अगेन 5 दिन लेके चलो कम से कम। ठीक है, और अगर किसी को आराम से चाय पीनी है, घूमना है, साइट सीन करना है, फ़ोटो खींचनी है, मतलब बिल्कुल लेजीनेस करके करना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको 4 दिन लेके चलने चाहिए नॉर्थ सिक्किम के लिए। ठीक है, और 2 दिन आपको चलने चाहिए ईस्ट सिक्किम के लिए। ठीक है, तो 4 और 2 6, 6 और 1 दिन आप बफर लेके चलिए, 7 दिन लेके चलिए। ठीक है, जिसको आराम से करना है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी टाइमिंग की बात, तो इतना आपको टाइम लगेगा। और फिर टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए जाने के लिए वहाँ पे, देयर इज़ नो फिक्स टाइमिंग। ठीक है, वहाँ पे आप हर उसमें जा सकते हो, हर मौसम में जा सकते हो। ठीक है, जब आपको स्नो चाहिए तो स्नो वाले मौसम में चले जाओ, जब आपको रेन चाहिए तो रेन वाले मौसम में चले जाओ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मेरे साथ हुआ, मैं गया था वहाँ पे कि रेन से ठीक पहले वाले मौसम पे गया था कि जब रेनिंग सीजन हो, तो लेट से 15 मई से बारिश स्टार्ट होनी थी, पर वो 1 मई से हो गई। द मोमेंट आई लैंडेड ओवर देयर, आई मीन आई रीच ओवर देयर सिक्किम, उस टाइम पे ही बरसात शुरू हो गई, तो इट वाज वेरी बैड। सो मौसम का कोई सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, बट हाँ आप मेरे ख्याल से 12 महीने वहाँ जा सकते हो। ठीक है, तो अप टू यू, बट मौसम का कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो बेटर है कि प्रिकॉशंस ना अपने एंड से ही प्रिकॉशंस लेके चलो आप। ठीक है, कि कपड़े रख लिए, ठंडे वाले भी रख लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड तो मिलेगी आपको ऑब्वियसली, आप बर्फ़ वाली जगह पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी। बरसात के लिए कुछ रख लिया हल्का फुल्का। ठीक है, ताकि आप बारिश से बच सको। वो अगेन पर उसके लिए जो बंदा बाइक से ट्रैवल कर रहा हो, अगर जो बंदा कार से ट्रैवल कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि बरसात उसको इतना बॉदर करेगी। ठीक है, बट वो चीज़ लगेगी कि हाँ रास्ते बंद हो सकते हैं। ठीक है, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, दैट्स अगेन अ डिफरेंट पार्ट, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन अ लक। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अ, जैसे कोई बंदा है उत्तराखंड का है, कोई बंदा हिमाचल का है। ठीक है, कोई बंदा क्या कहते हैं,
जिसने जिसने ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखी हुई है, ठीक है, जो जो ग्रीनरी में रहा है, तो उसको इतना मे भी इतना वो नहीं लगेगा, मतलब कि यार क्या, मतलब ऐसा कुछ है दिखा नहीं ऐसे, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं कह सकता क्योंकि ठीक है, क्योंकि मेरे लिए इतना अलग नहीं था जितना मेरे लिए लद्दाख था, क्योंकि लद्दाख के लैंडस्केप बिल्कुल अलग थे, डिफरेंट थे, ठीक है, तो उनको मे भी इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ग्रीनरी ग्रीनरी है, बारिश होती रहेगी, ठीक है, हर जगह हरा ही हरा है। उत्तराखंड में थोड़ा कम हरा है, वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा हरा हुआ है, ज़्यादा हरा है। हिमाचल में थोड़ा सा कम है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब ग्रीनरी है, क्या कहते हैं आपका, सिक्किम में, ठीक है। तो जिसको ग्रीनरी पसंद है, जिसको पहाड़ पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, उनके लिए मस्ट है, ठीक है। जिन्होंने बहुत सारे पहाड़ ऑलरेडी देखे हुए हैं या जो पहाड़ों में रहते हैं, तो उनके लिए उतना एल्योरिंग नहीं होगा, उतना पसंद नहीं आएगा उनको, ठीक है। और ठीक है, किनको पसंद आएगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो मतलब इसमें रहते हैं, किसमें, जिनमें मतलब पहाड़ से इतना जिनका कोई संबंध ही नहीं है, तो नो डाउट उनको बहुत पसंद आएगा, उनके तो मतलब इट्स लाइक अ वाओ, ठीक है, तो उनको जाना चाहिए। और हाँ, जिनको नॉनवेज नहीं पसंद, ठीक है, जिनको नॉनवेज नफरत है, ठीक है, ठीक है, आई वॉज अ गाय हु यूज टू ईट नॉनवेज, ठीक है, और तो मैंने एडजस्ट कर लिया वहाँ पे, ठीक है। बट कोई बंदा ऐसा नहीं कि यार भाई को भाई नॉन वेज में टच भी नहीं होना चाहिए, तो भाई नहीं हो पाएगा वहाँ पे, सॉरी, क्योंकि नॉन वेज तो हर शॉप में है वहाँ पे, हर खाने के साथ नॉन वेज है, ठीक है, तो टच तो होगा ही एटलीस्ट नॉन वेज से आपका खाना, ठीक है। बस ये हो जाएगा कि आपको वेज मिल जाएगा, वेज में भी आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे चावल दाल, ठीक है। अगेन मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि आप यार वहाँ पे आप पंजाबी रेस्टोरेंट देखो कोई हाई फाई वाला, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाए, ठीक है, बट नॉन वेज साथ में मिलेगा फॉर श्योर, मैं साथ में पक रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो अगर आप इतना एडजस्ट कर सकते हैं कि हाँ यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि नॉनवेज पक रहा है साथ में, तो आप तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नॉनवेज से नफरत है कि हाँ भाई नॉनवेज बंद भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, मैं तो शुद्ध वैष्णवी ढाबे में खाऊंगा, तो भाई मत जाओ वहाँ पे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। बियर बियर बहुत सस्ती है भाई वहाँ पे, ठीक है, तो अराउंड 80 के आसपास है, कहीं नहीं मिलती भाई, 80 की बोतल बोल रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, तो कहीं नहीं मिलती, बियर बहुत सस्ती है। पेट्रोल कंपेरेटिवली बिहार के और उसके पश्चिम बंगाल के सस्ता है वहाँ पे, ठीक है, बट अगेन हम एनसीआर के हिसाब से सस्ता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ प्लस माइनस मैं बता दूँ आपको। अगला पॉइंट है आपका मोड, कैसे जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो सिक्किम तक का मैं कवर नहीं करूँगा, बिकॉज सिक्किम हो सकता है आप इंडिया से आ रहे हो, हो सकता है इंडिया के बाहर से सिक्किम पहुँच रहे हो आप, ठीक है, हो सकता है आप बाय ट्रेन आओ, बाय फ्लाइट आओ, बाय कार आओ, तो मैं वो नहीं बोलूँगा, वो इट्स अप टू योर चॉइस, ठीक है। सिक्किम में घूमने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि या तो अपनी बाइक से घूम लो, ठीक है, टू व्हीलर से घूम लो अपने, ठीक है। अगर वो अगेन वो भी वही है कि अगर रेन नहीं हो रही, बारिश अगर सॉरी बारिश अगर नहीं हो रही, तो रेन में नहीं, अगर रेनी सीजन नहीं है तो, और बारिश नहीं हो रही, तो आप टू व्हीलर से घूम लो, क्योंकि अगर वहाँ पे आप फोर व्हीलर से घूम रहे हो तो फोर व्हीलर आपका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ के फोर व्हीलर है ना भाई, वो ऐसे ठूस देते हैं बंदों को, और ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं पहाड़ों में, बंदे उल्टियाँ मार रहे होते हैं जगह जगह पे, हर मोड़ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और बंदे उल्टियाँ मारते हैं। इनफैक्ट मैं भी मारूंगा अगर मैं जाऊँगा तो उन गाड़ियों में, ठीक है, अनटिल अनलेस मैं ड्राइवर सीट पे ना बैठूँ तो, क्योंकि मेरे को बल्कि आप पैसेंजर सीट में बैठेंगे ना फ्रंट वाली में, तब भी मुझे उल्टी हो जाएगी, इतना घुमाते हो गाड़ियों को, ठीक है। तो भाई पहले बता रहा हूँ, मतलब अगर कोई जा रहा है तो ये सोच के जाए कि हाँ भाई वहाँ पे कैसे घूमना है, क्योंकि भाई मोशन सिकनेस बहुत ज़्यादा होने वाली है वहाँ पे, माउंटेन सिकनेस या मोशन सिकनेस या पेट घूमना, जी मचलाना, सर घूमना, चक्कर आना, ये सब बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा, मतलब सर्किल 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 है, बंदा उल्टी मारेगा तब आके, ठीक है। तो एक तो ये होने जाता है, पर्सनल कार है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जाके कार हायर कर रहे हैं तो हायर कीजिए, बात कीजिए कि भाई हमारे अलावा कोई नहीं बैठेगा इस कार में, और थोड़ा खुला खुला बैठिए ओपनली, एंड बट अगेन वो होने वाली दिक्कत तो होने वाली है फॉर श्योर, जिस बंदे को नहीं होती दिक्कत, इस तरह की दिक्कत पहाड़ों में, तो ठीक है, अदरवाइज उल्टी पुल्टी होने वाली है बहुत ज़्यादा, वो मैटिंग से बोलते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, बाकी उससे वहाँ तक आप कैसे आ रहे हैं वो अप टू यू, चाहे प्लेन से जाइए, फ्लाइट से जाइए, बाय रोड चाहिए, चल के जाइए, दौड़ के जाइए, भाग के जाइए, वो आपके ऊपर है। और बट वहाँ पे इस तरह से है कुछ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं, भूल जाओ, आपको वही करना पड़ेगा, मतलब कैब वगैरह बुक करनी पड़ेगी, कैब इन द सेंस जो उनके लोकल टैक्सी वाले हैं, ठीक है, तो वही आपको बुक करने पड़ेंगे, तो वो आपको घुमा देंगे ढंग से, अच्छी तरह से, मतलब पेट घुमा देंगे आपका। वही है, मैं कुछ मिस कर गया तो वही ध्यान से पड़ा था। चार्जेस क्या होंगे आपके, अगर देखो आप अपनी कार लेके आ रहे हो, ये भी ध्यान रखना, अगर आप कार लेके आ रहे हो तो टोल पड़ना ना बहुत भयंकर वाला, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पड़ता है आपका, यमुना एक्सप्रेस पे पड़ता है आपका, और पूर्वांचल, यमुना और आगरा लखनऊ पड़ता है आपका, 300 एक्सप्रेस पे पड़ते हैं आपके, जिसमें बाइक का भी टोल है, तो कार का तो
क्या ही समझ जाओ क्या है। तो वो टोल पार्ट कंसिडर कर लेना। उसके अलावा बाकी जो अपने छोटे मोटे टोल होते रहते हैं फास्टैग वाले, वो तो फिर हैं ही हैं, ठीक है। बाकी ये 3 तो जो अपने लगते रहते हैं हर जगह पे, ठीक है। वहाँ पे बाइक को एक्सेप्शन होता है, ठीक है, और टोल्स पे, पर ये 3 एक्सप्रेस वे में आपका टोल लगना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कंसिडर कर करना, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जहाँ पे वहाँ पे जाके आप करेंगे कुछ भी टैक्सी वगैरह, तो ऑब्वियसली यार जैसे टूरिस्ट प्लेस में होता है हर जगह महंगा तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और दैट तो आप बाहर से आए हैं। तो हो सके तो स्टडी कर लेना, कुछ ऑनलाइन मिल जाए आपको, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, ऑनलाइन मिल जाए आपको अगर तो, पर वो ये अगर वहाँ जाके फिर क्या देंगे आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ढंग से अगर बात कर लेना, आपको लगे कि हाँ बंदा रिलायबल है, तो देख लेना, बुक कर लेना। बाकी मुझे लगता नहीं कि ऑनलाइन में भी आपको सस्ता मिल जा रहा है सिक्किम के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका सीजन होता है, कमाने का तरीका है उनका, वो कमाने का टाइम है, तो कमाएंगे। बट हाँ ध्यान रखना कि आप अपनी कार लेके आना तो टोल यार एक्चुअली एक्चुअली फिर वही प्रॉब्लम क्या कहते हैं, मेमोरी फुल होगी मोबाइल की, तो मोबाइल खाली किया तो बीच में ऐसे ही मिलेगा आपको यार। मेरा तो हिसाब किताब ऐसे ही है, जब तक कैमरा वगैरह नहीं रहते मोबाइल का, तो ऐसे ही हिसाब किताब है, ठीक है। तो मैं कहता हाँ कि वो ये आपको कार वगैरह आप अपना क्या कहते हैं, अगर आपको वहाँ पे करना है तो देख लेना, ऑनलाइन थोड़ा रिसर्च कर लेना, कुछ अगर मिल जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ कॉस्टली तो रहेगा आपका, नो डाउट, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस है तो कॉस्टली रहेगा। या फिर ऑफ सीजन कुछ ऐसा हो स्पेसिफिकली वहाँ पे, ठीक है। बट वही ना, अब जब अभी बच्चों की छुट्टियाँ बढ़ती हैं मई में, तो अप्रैल मई में तो ऑफ सीजन नहीं होता, ठीक है। अगेन आप किसी हॉलीडेज़ में आते हैं जैसे दिवाली पे या न्यू ईयर पे, तो फिर वही अगेन कॉस्टली पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे जाना कि यहाँ पे थोड़ा सा कि लगेगा कि हाँ यार टूरिस्ट उस टाइम पे कम होंगे, तो मे बी आपको कंपेटिवली का चीज़ें चीपर मिल जाएँ, ठीक है। अदरवाइज़ ट्रांसपोर्टेशन तो वहाँ पे महंगा ही होना है, क्योंकि आपको अगर कार बुक करनी तो, ठीक है। नेक्स्ट ये परमिट, ठीक है। तो परमिट के बारे में कैसे बोलूँगा कि आई एम द गाय, ठीक है, जिसको पसंद ही नहीं है कि यार मैं किसी ब्रोकर के थ्रू कोई काम कराऊँ, या दलाल के थ्रू या एजेंट के थ्रू कोई काम कराऊँ, ठीक है। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि यार मैं खुद ही की चीज़ करूँ, ठीक है। एजेंट को पैसे क्यों देने हैं, मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि यार मतलब चीज़ें हो जाए इजीली, मतलब ज़रूरत क्या है एजेंट की यार ठीक है। बट सिक्किम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिक्किम में आपको एजेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बेवकूफ़ बन गया मैं वहाँ पे, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो एक दिन मेरा पूरा वेस्ट गया जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी खुद की जिद की वजह से, ठीक है, कि नहीं मुझे एजेंट के थ्रू नहीं करवाना काम। बट है क्या कि आप नॉर्थ सिक्किम में आपको आपका अब काम हो सकता है बिना एजेंट के, ठीक है। आप खुद जाके अप्लाई कर सकते हो, तो वही मैंने किया। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ और विंडो पे खड़ा हुआ, जब तक मेरे को ऑफिसर ने नहीं बोल दिया, जो वहाँ पे ऑफिसर जो परमिट इशू कर रहा था, कि आपका बिना एजेंट के थ्रू नहीं हो पाएगा, तब तक मैंने किसी की बात बिलीव नहीं किया, ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं आपका बिना एजेंट के नहीं हो पाएगा, ठीक है, एजेंट के थ्रू करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी गाड़ी बाहर की है, ठीक है। बाहर की अगर बाइक है तो आपको एजेंट करना पड़ेगा, बाहर की अगर कार है, 4 व्हीलर है, तो आपका विदाउट एजेंट हो सकता है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि टाइम बचे, आपका टाइम का क्रंच ना रहे, तो आप एजेंट के थ्रू करवाइए। एक दिन एडवांस में बोल दीजिए उसको, मतलब 2 दिन पहले बोल दीजिए, ताकि एक दिन पहले आपको दे दे वो, मतलब नाइट में पकड़ा दे आपको, अगले दिन आप निकल जाएँ, ठीक है, सुबह सुबह। तो नॉर्थ सिक्किम का तो ये सीन है कि आपको एजेंट, अगर आपकी उसकी कार है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बाहर की अगर कार है आपकी, ठीक है। आपकी अगर लोकल बाइक है, या आई थिंक WB वेस्ट बंगाल जिसे बोलते हैं, वहाँ पे WB बोलते हैं वेस्ट बंगाल को, मतलब नंबर को, ठीक है। WB वाले भी मेरे ख्याल से सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने एजेंट के थ्रू किया, एजेंट ने 5 मिनट के अंदर मुझे परमिट पकड़ा दिया। ये तो हाल है, क्या वो ऑथराइज, मतलब क्या वो वैलिडेट करते हैं बंदे को, क्या वेरीफाई करते हैं, भगवान जाने। तो बट ईस्ट सिक्किम के लिए आपको मस्ट है, आपको एजेंट करना ही पड़ेगा। ईस्ट सिक्किम का आप खुद नहीं कर सकते, देयर इज़ नो ऑप्शन, बिकॉज वो ऑनलाइन ही होता है पूरा प्रोसीजर, और ऑनलाइन भी उन्होंने एजेंट्स को ही वो दे रखे हैं, राइट्स दे रखे हैं, ठीक है। उनके लाइसेंस वगैरह जो भी होंगे इस तरह से है। तो ईस्ट सिक्किम का तो आपको मस्ट है कि आपको एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। नॉर्थ सिक्किम का इज़ अप टू यू, बट आई वुड सजेस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। बिकॉज अगेन टाइम की कोई वैल्यू, मतलब कोई टाइम की कीमत, मतलब वही 1500 आपके लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, दे दो, आपका एक दिन बच जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है परमिट के बारे में। 2 मिनट पॉज करता हूँ मैं, अगला क्या है पॉइंट। अगेन कितने दिन का परमिट चाहिए आपको, ठीक है। तो नॉर्थ सिक्किम मैंने आपको बोला कि आपको अगर ठीक ठाक करना है तो 3 दिन, ठीक, सॉरी, ठीक ठाक अच्छे से करना है तो 4 से 5 दिन लेके चलिए नॉर्थ सिक्किम के लिए, ठीक है। 4 दिन और 5 दिन, ठीक है, आराम से करना है आपको। आप उनमें से हैं जो अपना दिन सुबह 11 बजे स्टार्ट करते हैं, हालांकि 11 बजे निकल के आपको कुछ मिल नहीं पाएगा, ये भी ध्यान रखना,
ठीक है, आपको जितना जल्दी हो सके निकलना पड़ेगा। सिक्किम का यही रूल है कि भाई जहाँ भी पहुँचना है 10 बजे तक पहुँच जाना है वहाँ पे, ठीक है, जिस भी डेस्टिनेशन पहुँचना है। तो आपको यू हैव टू स्टार्ट बाई 8 o'clock, ठीक है। जो भी गुरुदोम्बा लेक है आपकी, या फिर नाथुला है, जहाँ भी जाना है आपको अर्ली मॉर्निंग आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप उनमें से कि मैं 11 बजे स्टार्ट करूँगा, सुबह चाय पानी पी के खाना वाना खा के आराम से ना ब्रेकफास्ट करके निकलूँगा, तो भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑन द वे फटाफट खाया फटाफट निकलते रहो, ऐसे वाला हिसाब किताब है वहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्थ सिक्किम के आपके 3 से 4 दिन अगर परमिट लेके चलो आप, ठीक है। ईस्ट सिक्किम का मेरे ख्याल 2 दिन का सफिशिएंट है, पता नहीं मैं तो 1 दिन में कर लिया था, 1 दिन का परमिट मेरा वेस्ट किया था, ठीक है। तो ईस्ट सिक्किम का 1 दिन मतलब 2 दिन का लेके चलिए आप, और नॉर्थ का 3 से 4 दिन का, ठीक है। पर 3 दिन मिनिमम लेके चलिएगा, इतने दिन का परमिट आपको बनवाना है, ठीक है। ठीक है, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं कवर करूँगा जो मे बी आपके रिलेवेंट हो या ना हो, बट मेरे लिए बहुत रिलेवेंट है। गैंगटॉक में, ठीक है, स्पेशली गैंगटॉक में होटल्स का बहुत इशू है। डोंट गो ऑनलाइन, ठीक है, गो फॉर द ऑफलाइन, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, आप बुक कर लोगे वो साफ मना कर देंगे। स्पेशली ओयो, ओयो तो रद्दर है वहाँ पे, बकवास है एकदम बिल्कुल, कोई नहीं पूछता, को साफ मना कर देते हैं ओयो के लिए, ठीक है। मेक माई ट्रिप, गो आई बी बो, फैब, और ठीक है booking.com, ठीक है। लकीली booking.com थोड़ा अच्छा है बिकॉज उसमें हो जाता है, बट अगेन 100% कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ कोई नहीं है ऑनलाइन बुकिंग, ठीक है। इवन जो आप पेमेंट कर चुके हैं ऑनलाइन तो भी, तो आपकी पेमेंट फंस जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं ऑनलाइन करने का, ठीक है। आपको फिर भी आपको ऑनलाइन करना है तो पेमेंट मत करना, ठीक है। पेमेंट मत करना, जाके वहाँ पे आके बात करके तब पेमेंट करना, जो कहेंगे यहाँ पे रूम है। और अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी आपको ऑनलाइन ही प्रेफर करना है आपको, तो बस कॉल कर लेना बुकिंग के बाद, भैया मैं बुकिंग करी है, मैं आ सकता हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ, ठीक है। बट इट विल ऑल वेस्ट योर टाइम, ठीक है। रात को 1-1 बजे 2-2 बजे मेरे को, मैं रोड पर खड़ा रहा हूँ इसी वजह से, ठीक है। तो ऑनलाइन पे भरोसा नहीं करना, स्पेशली इन गैंगटॉक, ठीक है। और ऑफलाइन ही कोशिश करना, ठीक है। गैंगटॉक का ट्रैफिक रूल, ठीक है, जो बंदा भैया अपनी उससे आता हो, क्या बोलते हैं, अपनी कार से आता हो, अपनी बाइक से आता हो, गाइज वहाँ पे लेन से चलना पड़ता है, ठीक है। इनफैक्ट गैंगटॉक नहीं, पूरे सिक्किम में ही ये हाल है कि ट्रैफिक का थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब सरभाजी, ठीक है। तो आपको लेन से चलना पड़ेगा, ठीक है। ओवरटेक करना है तो भाई राइट से करना, लेफ्ट से मत करना। लेफ्ट से करोगे तो बंदा रोक के, गाड़ी रोक के समझाएगा आपको कि भाई तुमने ओवरटेक क्यों किया लेफ्ट से, ठीक है। मतलब दिल्ली में तो कहीं से भी चलता है, आपको लोग यहाँ पे कि यार लेफ्ट से राइट से कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ बंदा भड़क जाता है अगर लेफ्ट से आपने ओवरटेक किया तो, ठीक है। दूसरा, लेन से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। ट्रैफिक रूल इतने सख्त हैं कि मेरा चालान हो गया था एक्चुअली। मेरे शूज़ भीग गए थे बारिश में, ठीक है। लेदर के शूज़ तो भीगते गए, मतलब बहुत बारिश हुई थी, तो शूज़ मेरे भीग गए थे। भीगने के बाद वो फट गए तो, और मतलब ऐसा हाल हो गया पहनने लायक ही नहीं रहे वो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शूज़ खरीद लूँगा, पहले मैं परमिट ले लेता हूँ, क्योंकि मैं निकलना इस सिक्किम, पहले मैं परमिट ले लेता हूँ, फिर मैं शूज़ लेके, क्योंकि परमिट का टाइम सुबह 10 बजे तक का होता है, ठीक है। तो मैं कहा शूज़ परमिट लेके शूज़, फिर उसका शूज़ ले जाऊँगा और फिर मैं ईस्ट सिक्किम के निकल जाऊँगा। बट भाई साहब ने परमिट लेने जाते टाइम ही मुझे पकड़ लिया पुलिस वालों ने, और 500 रुपये का चालान दिया। और चालान भी ये नहीं कि आपका हैंड टू हैंड हो, फिर आपको क्या कहते हैं, लाइसेंस उन्होंने मेरे ले लिया। फिर मैं एक ऑफिस में गया उनके, ट्रैफिक पुलिस का जो ऑफिस था, फिर उन्होंने मुझे को एक पर्ची दी, उन्होंने ये पर्ची लेके बैंक जाओ, बैंक में जमा करो। फिर बैंक में जमा किया, 500 रुपीज़, फिर वहाँ से एक रिसिप्ट मिली, फिर रिसिप्ट लेके मैं पुलिस वाले के पास गया, फिर ऑफिस फिर गया, और फिर उन्होंने मेरे को मेरा लाइसेंस दिया, ठीक है। जस्ट बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग ऑन अ स्लीपर्स, चप्पल्स में था मैं, ठीक है। और ऐसा नहीं, और अच्छा कमाल की बात है कि मतलब उन्होंने इतनी भी डिजाइन दिखाई कि इतनी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, मतलब इट वॉज आई वॉज लिटरली फ्रीजिंग यार, मतलब इतनी ठंड में बंदा, वो बाहर का नंबर है, हरियाणा का नंबर है, HR नंबर है, फरीदाबाद से बंदा आया है, चप्पल में तो आया नहीं होगा, ठीक है। और इतना ही चप्पल में घूम पाएगा बिकॉज इतना टेम्परेचर कम है, तो उसको थोड़ा सा मतलब इतनी लीनियंसी दे दो उसको। मैंने उसको बोला कि मेरे को परमिट चाहिए, परमिट का टाइम खत्म हो रहा है, वही परमिट लेने दो, उसके बाद चप्पल जूते लेके फिर मैं आगे अपनी जर्नी करूँगा। मैं ये इतना सामान ताम झाम लेके, बाइक लेके, सामान लेके यार, और चप्पल में तो घूमूंगा नहीं ना यार। और दैट टू मेरे को फिर अभी वहाँ पर दिल्ली जाना है, मतलब वो कैसे हो पाएगा। बट उन्होंने एक नहीं सुनी मेरी, तो वो बहुत गंदा लगा मेरे को। ठीक है, रूल होने चाहिए, इवन आई प्रेफर किया रूल होने चाहिए, बट ऐसे तो नहीं है, मतलब एक ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए इंसान के अंदर, मतलब हर किसी के अंदर की यार, जेनवन चीज़ तो जेनवन चीज़ है ना यार। जूते फट गए तभी तो मतलब चप्पल में घूम रहा है, कौन घूम रहा था वहाँ चप्पल में मेरे अलावा इतनी ठंड में, कोई नहीं घूम रहा था भाई, ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ट्रैफिक रूल बहुत ज़्यादा हैं, मतलब और स्पेशली बाहर वालों के हम तो बुरा मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले बुरा व्यवहार ही करते हैं, ठीक है। और पुलिस का बताइए आपको मैंने, मतलब दे आर नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है। मतलब
मतलब टूरिस्ट के साथ दे आर नॉट गुड। ठीक है, टाइमिंग क्या है गैंगटॉक के लिए? ठीक है, टाइमिंग्स का गाइस मैं आपको बताया कि वहाँ पे सुबह जल्दी शुरू होता है सब चीज़ें। ठीक है, जैसे गैंगटॉक भी है, गैंगटॉक कैपिटल है, इवन दो इट्स कैपिटल, वो भी 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे 8 बजे शुरू हो जाता है, 8-9 मैक्सिमम। ठीक है, 8 या 9 बजे जो भी मार्केट वगैरह आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना है। ठीक है, और रात को 8 से मैक्सिमम 9 बजे जो मेजर चीज़ें बंद हो जाती हैं, रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहेंगे और 10 बजे तक मैक्सिमम मुझे लगता है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि आप जब अपना अर्ली स्टार्ट कीजिए और अर्ली खत्म कर दीजिए, आपको अगर मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो। ठीक है, अक्रॉस द सिक्किम में बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, इवन गैंगटॉक में भी आल्सो, मतलब आप सोचेंगे नहीं गैंगटॉक तो मतलब कैपिटल है तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 8 से 8 का लेके चलिए टाइम वहाँ से आप। ठीक है, मैक्सिमम रात को 9 बजे तक बस। ठीक है, आपको अगर एक्सप्लोर करना तो ये है। ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं, हर कोई बोलता है क्या कहते हैं आपका ये एम जी रोड मतलब एम जी रोड एक्सप्लोर करो ये वो। इसके अलावा एक लाल बाज़ार भी है वहाँ पे, वो भी एक्सप्लोर करें। लोकल मार्केट मतलब आपको लोकल कल्चर को जानना हो या लोकल चीज़ों को जानना हो कि लोग क्या खरीदते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, तो लाल बाज़ार भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, मेरा मिस मतलब मेरे साथ जो पंगा हुआ था रोप पे। ठीक है, गैंगटॉक का रोप पे। अब मैं बताया आपको, मैं इन मसलों में पड़ गया, परमिट के चक्कर में पड़ गया, उसके बाद क्या कहते हैं पुलिस वाले चक्कर में पड़ गया, मेरा चालान वगैरह हो गया। ठीक है, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरी बाइक भी पंचर हो गई। ठीक है, फिर तो वो भी था, तो पूरा दिन इन चीज़ों में लग गया मेरा गैंगटॉक में, एक दिन पूरा वेस्ट हुआ। परमिट, ठीक है, शूज़ पुलिस वाले, हाँ फिर शूज़ खरीदने में टाइम लग गया। ठीक है, और क्या कहते हैं, तो रोप पे मैं गया शाम को 6 बजे। ठीक है, तो गाइस मत करना ऐसा। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग करो। ठीक है, इनफैक्ट सिक्किम में हर चीज़ अर्ली मॉर्निंग करो ताकि आपको विजिबिलिटी मिले, आपको व्यू मिल पाए। मैं गया वहाँ पे 6 बजे के बाद गया तो इट वॉज अबाउट टू इट वॉज अबाउट टू नाइट एक्चुअली। आई मीन बिल्कुल डार्क था, कुछ दिख नहीं पा रहा था। ठीक है, तो रोप वे का इतना मज़ा नहीं आ पाया। ठीक है, तो रोप वे आप पहले कर लेना जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है। 12-1 बजे मैक्सिमम है वहाँ पे, 2 बजे का भी वेट करोगे तो बेवकूफ़ी है गाइस। 12 बजे मैक्सिमम होंगे तो हर चीज़ का व्यू के लिए आपको बेस्ट का व्यू चाहिए तो। ठीक है, अगेन फिर आपको लक है, बाई चांस बादल आ जाए, बाई चांस कोहरा आ जाए तो फिर क्या ही कर सकते हो। डिसलाइकिंग मेरा जो मतलब मुझे पसंद नहीं आया सिक्किम के बारे में। ठीक है, नॉन वेज गाइस, बहुत ज़्यादा नॉन वेज, इतना नॉन वेज हर जगह पे, मतलब गाय, सुअर, याक, याक का मीट, और मछली। मछली चिकन तो कोई पूछता नहीं, मतलब बताए नॉर्मल चीज़ होगी मछली चिकन, और ये क्या कहते हैं मटन वगैरह, ये तो है ही खैर, पर इसके अलावा ये सुअर गाय वगैरह तो मतलब सब चीज़ नॉर्मल है। ठीक है, मतलब आपको स्मेल भी आएगी बहुत जगह पे ऐसी गंदी गंदी सी, मतलब बिकॉज ऑफ नॉन वेज की वजह से। तो दोज हु लव नॉन वेज दैट इज फाइन, बिकॉज यू विल एवरीवेयर यू विल गेट इट, दोज काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, ब्रेड ऑमलेट, अंडा मैगी, चिकन फ्राइड राइस, ये वो। वेज फ्राइड राइस तो मतलब कोई बनाता ही नहीं है। एग फ्राइड राइस बनाया तो मैंने कहा यार ये तो एग है, मुझे वेज चाहिए, तो कह रहा एग तो वेज ही होता है ना। मैंने कहा बस रहने दे भाई से, तो क्या मैं बोलूँ। ठीक है, तो फिर किसी से बोला कि यार भाई कुछ सब उसमें टमाटर प्याज काट दे, आप कुछ नहीं काट सकते तो टमाटर प्याज काट दो कम से कम। तो एग फ्राइड राइस वगैरह खाए इस तरह से। ठीक है, और रोटी के लिए मिन्नत करनी पड़ती है, रोटी बना दो, स्पेशल रिक्वेस्ट में रोटी बनती है वहाँ पे। मैं आपको नॉर्मल उसकी बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको 200 रुपये में, 150-200 रुपये में आपका मील हो जाए। ठीक है, अब आप अगर 1000 रुपये वाले हो तो बात अलग है भाई। ठीक है, तो नॉन वेज का बहुत बहुत ज़्यादा नॉन वेज है वहाँ पे, तो वो इतना मतलब मैं मतलब 3 साल हो गए मेरे को तो छोड़े हुए, तो थोड़ा सा दिक्कत है यार नॉन वेज का। वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, मतलब इतना ज़्यादा नॉन वेज नहीं है, थोड़ा तो वेज रखो यार। ठीक है, तो जो वेजिटेरियन है भाई उनको प्रॉब्लम होने वाली बहुत तगड़ी है, मतलब खाने की तो। ठीक है, और बस ये खाने में बस वही मिलेगा आपको, मतलब चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल, बस इस तरह से ही। ठीक है, ये तो डिसलाइकिंग यही था। दूसरा क्या कहते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाता आपका उतना, मतलब वहाँ के लोगों से, मतलब मैं नहीं कह लोग बुरे हैं सिक्किम के या कुछ ऐसा है, कनेक्ट नहीं हो पाता उतना। एक आपको एक बार आपके साथ बैठ भी जाएंगे, मतलब बात भी कर लेंगे, बट वही है, मतलब शायद वही कहते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला हिसाब किताब है, मे बी इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पाते। थोड़ा सा आपको लगेगा, हल्का सा फील आएगा। ठीक है, मैं नहीं कह बुरे हैं, अगेन मैं ये नहीं कह बुरे हैं, पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा, आप कितना भी कोशिश कीजिएगा साथ में रहने की, बैठने की, पर कनेक्ट नहीं हो पाता। जो चीज़ आपको कनेक्ट लद्दाख में फील होगा वो यहाँ पे फील नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोलूँगा, मतलब एक प्रिकॉशनरी कपड़े के लिए बोलूँगा आपसे। ठीक है,
जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे ठंड नहीं होगी एक बार को, ठीक है, जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ ठंड नहीं होगी, बट जो जो रास्ता है वहाँ जाने का, जैसे गुरुदोम्बा जाने का रास्ता है या नाथुला जाने का रास्ता है, बीच में इतना फ्रीजिंग हो जाता है ना, ऐसी ठंडी हवा चलती है, मतलब अंदर के ना हार्ड कपा देने वाली ठंड से बोलते हैं, अंदर की हड्डियाँ भी मतलब त्राहिमाम करती हैं, ठीक है। तो उस केस में मतलब कपड़े रखिए अपने पास। पता नहीं भाई फोर व्हीलर वालों का क्या है, मुझे नहीं पता फोर व्हीलर वालों का, बट टू व्हीलर में तो भाई फट के दरवाजे से मतलब ऐसी ठंड थी, मतलब बाइक की चैन भी सफ़ेद हो गई थी वाइट, मतलब ऐसा लगा उसमें आइस जम गई है क्या, ऐसा लगा था मेरे को, और बिल्कुल कड़क मतलब टाइट हो गई थी चैन, इतनी ठंड थी, मतलब इतना होता। अगेन जहाँ पे बर्फ़ होती है वहाँ पे नहीं, जहाँ पे बर्फ़ होगी वहाँ पे धूप पड़ेगी, आपको एकदम गर्मी सी मतलब फील आएगी, इनफैक्ट तो फील आएगा, गर्मी का फील आएगा, बट जहाँ पे रास्ते में ऑन द वे कई जगह ऐसे कुछ पासेस पड़ते हैं कि बहुत ठंडी हवा चलती है वहाँ पे, मतलब फीलिंग रही। तो कपड़े रखिएगा कुछ ऐसे, मतलब एक आधा कपड़े मतलब बहुत सुपर हॉट वाले, ठीक है, जो कि पहना अपना उतार दिया, मतलब इस तरह से, ठीक है। और अगर रेन वाला है हिसाब किताब, अगर रेनी में जा रहा है तो फिर शूज़ वगैरह अगर आपको मिल जाए, गम बूट मिलते हैं वहाँ पे रेंट पे, गम बूट आप ले सकते हैं, आपके पास है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। बट ये अगेन बाइक वालों के लिए है, मेरे ख्याल से फोर व्हीलर वालों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा इस चीज़ का। तो दिस इज अबाउट सिक्किम, ठीक है। और इसके अलावा कुछ अगर आपके क्वेश्चंस की कुछ डाउट्स वगैरह हो तो मुझे आप अगर मुझे कॉल कर लेना कमेंट सेक्शन वगैरह, तो मुझे इतनी कभी हो पाएगा या कर पाऊँगा, ठीक है, मुझे कॉल कर लेना, बता दूँगा आपको कुछ आपके डाउट्स हों, ठीक है। हो सकता है काफ़ी चीज़ें मैं कवर ना करी हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस सिक्किम के बारे में नाउ कम्स टू दार्जिलिंग, ठीक है। तो दार्जिलिंग इसलिए कॉल कर रहा हूँ बिकॉज पास में पड़ता है, ऑन द वे भी पड़ सकता है अगर आप चाहो तो उसे कर लेना दार्जिलिंग रोज जब जा रहे हो, तो मुझे लगता नहीं है एक दिन काफ़ी है दार्जिलिंग के लिए, ठीक है। सिलीगुड़ी से मेरे ख्याल से 3 घंटे की जर्नी है, मैक्स टू मैक्स 3 घंटे की जर्नी, क्योंकि मैंने वो 2.25 घंटे में कवर की थी, ठीक है, बाय बाइक, बिकॉज मेरे टॉय ट्रेन थी छूटने वाली थी, बाइक पंचर थी मेरी, पंचर बाइक को लेके गया मैं, ठीक है। तो बाइक का बड़ा गंदा रहा यार इस बार, मतलब 3 ट्यूब बदली है यार, 3 जगह मतलब पंचर लगे, वो भी ऐसी जगह पे, फिर किलोमीटर किलोमीटर तक उसको ऐसे ही रेंगता रहा, ठीक है। तो बाइक ने थोड़ा सा परेशान किया इस बार, ठीक है, पंचर ने, मतलब पंचर बहुत होता है बाइक, ठीक है। तो सिलीगुड़ी से 3 घंटे की जर्नी है दार्जिलिंग के लिए, ठीक है, तो मैक्सिमम 3 घंटे की जर्नी है, तो जाइए वहाँ पे, ठीक है। और अगर सिलीगुड़ी आप जा रहे हैं, ठीक है, तो दार्जिलिंग में भी अगेन वही प्रॉब्लम है, ये नॉन वेज का वही गोरू गोरू मांस पाइछू, ठीक है, जैसे वहाँ सिक्किम में लिखा होता है ऐसे यहाँ पे दार्जिलिंग में भी गोरू मांस पाइछू, सुअर मांस पाइछू करके ऐसा लिखा होता है जगह पे, गाय सुअर ये सब चलता है वहाँ पे, ठीक है, नॉन वेज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। कुरसोंग एक अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा व्यू रहेगा, आपको बहुत पसंद आएगा आई एम श्योर, ठीक है। एक हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पे, उसको टच करके आना, उसके बाद निकलना। तो अगर आप सिलीगुड़ी में हैं, ठीक है, आप जलपाईगुड़ी में हैं, तब आप निकल रहे हैं वहाँ के लिए, क्या करें, दार्जिलिंग के लिए, तो ये करते हुए जाइएगा, पहले कुरसोंग जाइएगा, उसके बाद जाइएगा दार्जिलिंग, ठीक है। और फिर वहाँ से निकल जाइए, आप दार्जिलिंग से निकल जाइए उसके लिए, सिक्किम के लिए, ठीक है। तो ये आप इस तरह से प्लान कीजिएगा, ठीक है। कुरसोंग बहुत अच्छी जगह है, जाइएगा ज़रूर, ठीक है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पसंद आएगा नो डाउट, मतलब चाय के बाग मतलब गार्डन हैं, और वैसे घूम घूम के सड़कें हैं, काफ़ी हाइट पे है, एक बहुत अच्छा व्यू आता है मतलब वहाँ से, ठीक है। रोड काफ़ी अच्छी हैं, और स्टीप वाली रोड है, तो आपको थोड़ा सा ड्राइविंग में भी थोड़ा मज़ा आएगा, जिसको ड्राइविंग फन लगता है उनको, ठीक है। तो कुरसोंग जरूर कीजिएगा जब आप जा रहे होंगे वहाँ के लिए, दार्जिलिंग के लिए जा रहे होंगे, ठीक है, सिलीगुड़ी से या जलपाईगुड़ी से कहीं से भी, ठीक है। एक कैफ़े है, मैं कैफ़े का बता आपको, जैसे कुरसोंग जाएंगे आप, कुरसोंग से फिर आप दार्जिलिंग की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। तो एक कैफ़े है, उस कैफ़े में ज़रूर जाइएगा, बल्कि मैं तो बोलूँगा कि आप जब निकल रहे हैं सिक्किम वहाँ से, सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी से निकल रहे हैं, ठीक है, कहीं मत रुकिए, सीधा कुरसोंग जाइए, ठीक है। मतलब अगर टाइम अब सीधे कुरसोंग में थोड़ा मतलब सिलीगुड़ी में पैक कर लीजिए खाना, मतलब क्या पैक, पेट भर लीजिए, खा पी लीजिए कुछ भी, ठीक है, कुछ भी खा पी लीजिए कुरसोंग में, और सॉरी सिलीगुड़ी में, और अगर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए, ठीक है। और अगर हैं बट आप अपना टी ब्रेक या कॉफ़ी ब्रेक अपना, ठीक है, उस कैफ़े में कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है आपका मार्गरेट्स डैक करके, ठीक है, मार्गरेट्स डैक करके। तो अच्छा मतलब ठीक है, जब कुरसोंग कर लिया आपने, कुरसोंग से फिर आप टूवर्ड्स दार्जिलिंग की तरफ दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो ना मार्गरेट्स डैक करके जो है, MARGARET, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी S, डैक DECK, तो डैक मतलब वही ऐसे
पहाड़, जैसे रोड है, रोड के साइड में थोड़ा सा मतलब कैफ़े बना दिया, फिर कैफ़े के बगल में यहाँ पे पूरा पहाड़ है, तो उसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले गए, ठीक है। फिर वहाँ बैठ के आप देखेंगे तो पूरा व्यू मिलेगा, वो बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, ठीक है। तो वो बेसिकली है तो टीज़ के लिए, मतलब दार्जिलिंग का पता है चाय के लिए फेमस है, तो ठीक है। तो चाय बट वहाँ पे बहुत महंगी है, ठीक है। तो इट स्टार्ट अराउंड 500 रुपीज़, ठीक है। तो तो जो चाय पी लेना 500 वाली, अदरवाइज एक कॉफ़ी ले लेना, ठीक है। एक कॉफ़ी ले लेना, और क्या कहते हैं, आई थिंक 100 में कॉफ़ी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो क्योंकि जब मैं गया था मैंने कहा कॉफ़ी नहीं है भाई, कॉफ़ी नहीं मिलेगी, चाय मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, और बस टाइम का भी थोड़ा क्रंच था, बताया मेरे को, क्या कहते हैं, बाइक पंचर हो गई थी, पूरा दिन ऐसे निकल गया था, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो मैं बस वो व्यू लेके मैं वापस आ गया, ठीक है। तो वही बोलूँगा, कुरसोंग करके उसके बाद वहाँ पे आप एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए, टी ब्रेक के लिए वहाँ पे वेट कर रुकना, ठीक है, कॉफ़ी की। फिर आप निकलना दार्जिलिंग के लिए। दार्जिलिंग में ट्रैफिक का बहुत इशू है, ठीक है। अगेन बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, मतलब वहाँ पे लाइन लग जाती है ट्रैफिक की। और अगेन मैं आपको बताया कि यहाँ पे ओवरटेक वाला चांसेस नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है ओवरटेक वाला चांसेस, ठीक है। कार के लिए बहुत दिक्कत है। टू व्हीलर वाला अपना निकालता है, साइड से करके निकालता है, राइट साइड से मतलब निकालता है, बट फोर व्हीलर वाला फंस जाता है वहाँ पे। तो ये थोड़ा बफर लेके चलिएगा, 1 घंटे का टाइम खाली ट्रैफिक के लिए लेके चलिएगा। मैं फिर बताऊँ आपको, 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा ट्रैफिक के लिए लेके चलिएगा, ठीक है। दार्जिलिंग में स्पेशली, दार्जिलिंग एंटर करने, मतलब जो आप एंटर करने वाले होंगे, और ठीक है, और दार्जिलिंग के अंदर भी, ठीक है, दोनों जगह पे, ठीक है, एंटर करने वाले होंगे तब, और उसके अंदर भी। तो 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा लेके चलेगा, ठीक है। और मेरी से क्या गलती हुई थी, रोप वे, ठीक है, मेरा हो नहीं पाया रोप वे, क्योंकि रोप वे आपका जो टिकट है आपको 1 बजे तक ही मिलती है, ठीक है। 1 बजे तक में टिकट मिलती है आपको, और अगर 1 बजे भी आपको टिकट मिल भी गई तो भी आपका नंबर शाम को 4 बजे आएगा, ठीक है। तो आई सजेस्ट, दार्जिलिंग पहुंचते ही पहले रोप वे कर लेना, जिसको रोप वे करना हो तो सबसे पहले रोप वे करना, टॉय ट्रेन बाद में कर लेना, ठीक है। अगेन, ठीक है, टॉय ट्रेन के बारे में बोलूँगा आपसे कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब टॉय ट्रेन, या आपको बहुत अच्छा फील आएगा, बहुत बड़ा फैक्ट फील आएगा, घंटा, ठीक है। बट ये है कि हाँ, आप दार्जिलिंग गए, टॉय ट्रेन नहीं करी, कौन कौन सी मूवीज़ हैं, वो दो तीन मूवीज़ में उसका मतलब सीन दिखा रखा है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, वो धीरे धीरे चलती रहती है, और आपके मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, मतलब 2 ढाई घंटे खा जाएगी आपके वो, ठीक है। और आपको ऐसा कोई अच्छा फील नहीं आएगा। टिकट ऑनलाइन बुक कर लेना, ऑफलाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन ही पहले टिकट बुक हो जाती है, तो एक दिन पहले बुक कर लेना, ठीक है, एडवांस टाइम लेके चलना। बट फिर बता रहा हूँ, पहले रोप पे करना, फिर टिकट, फिर उस हिसाब से अपना उसका लेके चलना, क्या बोलते हैं, टॉय ट्रेन का। बल्कि मैं कहूँगा रोप वे कर लेना, ठीक है, घूम घाम लेना, जब थक थुका जाओ ना, जब बहुत कुछ हो जाए, तब लास्ट में टॉय ट्रेन वाला कर लेना। तो टॉय ट्रेन का टाइमिंग जो मैक्सिमम आपको लेट वाला मिले ना, वो ले लेना आप, ठीक है। क्योंकि व्यूज़ भी कुछ नहीं मिलेंगे आपको, सिटीज़ के में ही घुमाते हैं वो, यानी कि आप बहुत अच्छे व्यू मिलेंगे आपको तो नहीं, तो व्यू कहाँ मिलेंगे आपको, रोप वे में मिलेंगे। तो वो अर्ली मॉर्निंग करने में फ़ायदा है, ठीक है। और टॉय ट्रेन में कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिटी के अंदर ही घुमाएंगे आपको, तो वो आप जो भी मैक्सिमम लेट टाइम है वो कीजिएगा। मैंने सबसे पहले वाला टाइम कर लिया अर्ली मॉर्निंग का, ठीक है। फट के हाथ में आ गई थी उस दिन भी, 1500 रुपये की बात थी यार, ठीक है। और ये मैं बता दिया, टॉय ट्रेन में ऐसा कुछ बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब आप सोचिए बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे दार्जिलिंग में करने को और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरे लिस्ट में दो ही थी, एक टॉय ट्रेन और एक रोप वे बताया आपको, नहीं हो नहीं पाया, क्योंकि टॉय ट्रेन करने के बाद फिर मैं पंचर लगवाने में लग गया बाइक का। और फिर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे 1 बज चुका था, उन्होंने कहा क्लोज़ हो गया, उन्होंने कहा अगर आप 1 बजे भी आते तो भी आपका नंबर 4 बजे आता, बट मुझे सेम डे सिक्किम पहुँचना था, तो वो नहीं था फिर मेरे लिए, ठीक है। फिर मैं कुरसोंग भी करना था, कुरसोंग मतलब कुरसोंग करना जरूरी था मेरे लिए, तो कुरसोंग भी किया मैंने, मतलब मैंने उल्टा किया कुरसोंग, क्योंकि मुझे पहले टॉय ट्रेन पकड़नी थी अपनी पंचर बाइक के थ्रू, ठीक है। तो ऐसा है, तो पहले आप कुरसोंग, पहले आप निकलिएगा सिलीगुड़ी से या जलपाईगुड़ी, जहाँ भी आप हैं, वहाँ से कुरसोंग के लिए, कुरसोंग से आप जाइएगा, क्या बोलते हैं, कुरसोंग से फिर आप जाइएगा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में आप रोप वे कीजिए। उसके बाद आपको जो भी करना है वहाँ पे, कुछ और चीज़ें भी हैं करने के लिए, जैसे मोनेस्ट्री वगैरह हैं वहाँ पे, चाय के बागान वगैरह हैं, जिनको देखने का शौक को देख सकते हैं। मैं मेरे लिस्ट में नहीं थे पहले से, वो मोनेस्ट्री वगैरह ये सब नहीं था, मैं बहुत देख के आ चुका हूँ वहाँ पे लद्दाख में, ठीक है। और म्यूज़ियम वगैरह भी हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसका टॉय ट्रेन कीजिए, उसके बाद फिर आप निकल जाइए वहाँ के लिए, चाहे तो आप स्टे कीजिए वहाँ पे ओवरनाइट, ठीक है, दार्जिलिंग में, मैंने तो नहीं किया। और फिर निकल जाइए आप सिक्किम के लिए, ठीक है। रोप वे हो गया, कुछ हो गया, टॉय ट्रेन हो गया,
ठीक है। दार्जिलिंग से सिक्किम जाइएगा तो एक वो अलग रोड बन जाएगा आपका, वापसी में फिर आप सिलीगुड़ी आ जाइएगा, ठीक है। तो एक आपका सर्किट टाइप का बन जाएगा, ठीक है। मतलब पहले आप दार्जिलिंग गए, फिर दार्जिलिंग से सिक्किम गए, फिर सिक्किम से फिर वापस सिलीगुड़ी दूसरे रास्ते से आए, क्योंकि जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते से वापस आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ऐसे कीजिएगा, मतलब उसको एक सर्किट बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से सिलीगुड़ी में मत रुकिएगा, ठीक है। एक सजेशन दे रहा हूँ आपको मैं पर्सनल, सिलीगुड़ी या जलपाईगुड़ी में थोड़ा सा एफर्ट करके थोड़ा आगे आ जाइएगा, ठीक है। एक जगह है वहाँ पे दूधिया करके जगह है, दूधिया करके, ठीक है, जगह है। और वहाँ पे एक वो है वहाँ पे काफ़ी, वहाँ दूधिया ही जगह है, वो ना नदी के किनारे, वहाँ पे ना होम स्टे बने हुए हैं, ठीक है। तो ढूंढेंगे आप, मिल जाएगा आपको। मेक माई ट्रिप में गोवा बीबो में तो राधा रानी करके था एक होम स्टे, ठीक है। दे गाय वो दे करण, ठीक है, बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है। तो मैं वहीं रहा था, हालांकि वहाँ मैंने बल्कि जिसने देखे होंगे पिक्स वगैरह डाले भी थे वहाँ के, ठीक है। तो नदी के बगल में है, तो सिलीगुड़ी में आपको वही मिलेगा, मतलब कंजस्टेड जगह हैं, छोटे छोटे होटल गंदे गंदे से, मतलब वही सब जैसा होता है, ठीक है। या जलपाईगुड़ी में भी वही मिलेगा। तो क्यों ना थोड़ा सा एफर्ट करके 1-2 घंटे की जर्नी करके आप दूधिया पहुँचिए, DUDHIA दूधिया करके वो जगह है, ठीक है। वहाँ पहुँचिए और क्या कहते हैं नदी किनारे स्टे कीजिए अपना आराम से, ठीक है। और फिर वहाँ से निकलिए सुबह। तो वहाँ से मेरी जर्नी जो थी आपकी दूधिया से मेरी जर्नी 2 घंटे की थी। तो हो सकता है सिलीगुड़ी से मे भी 3 घंटे की हो, दैट्स आई एम सेइंग 3 से 4 घंटे लगेंगे आपको दार्जिलिंग पहुँचने में। तो दूधिया पहुँच जाइए, ताकि आप सुबह सुबह अपना कुर्सोंग करते हुए टाइम से निकल भी जाएंगे। आपको एक सस्ता और बेस्ट जिसे बोलेंगे हम, सस्ता तो कोई बात नहीं, बेस्ट मिल जाएगा आपको रहने के लिए, कंपेरेटिव टू सिलीगुड़ी या जलपाईगुड़ी के, ठीक है। तो ये एक सजेशन है, एक टिप है बल्कि। यार अभी ना बताने के लिए बहुत कुछ है, मतलब पर इतना लंबा वीडियो ये हो गया है, 26 मिनट का ऑलमोस्ट ये हो गया है, और वगैरह वो 10 मिनट का वो हो गया है, तो ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर हो गया है। तो एडिट मैं करूँगा नहीं, पता है आपको। तो कुछ और आपको लगता हो, कुछ डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। बता दूंगा मैं आपको, कॉल करें, मैसेज कर लेना, ठीक है। तो बता दूंगा मैं आपको। बस मुझे ऐसा लगा मैं काफ़ी कुछ भूल रहा हूँ बताने के लिए अभी भी, बट ये ना अब कुछ याद भी नहीं आ रहा, और इतना ही मैं लिख पाया था। वीक हो गया है वहाँ से आए हुए, तो चीज़ें भूल भी गया हूँ, कुछ चीज़ें, ठीक है। आई होप कि शायद कुछ आपको हेल्प मिल पाएगी इस वीडियो से, ठीक है। जो अगर सिक्किम जाना चाहते हो, या जा रहे हो, या जाने का प्लान कर रहे हो, तो बस यही मोटो था। और थोड़ा सा मुझे भी शौक चढ़ा हुआ आजकल वीडियो बनाने का, ठीक है। तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, ठीक है। देखो कब तक रहता है, ठीक है। और यूट्यूब पे पता नहीं कब डालूंगा फिलहाल तो बना के रख दिया है, ठीक है। अभी चैनल नहीं बन पाया है, ठीक है। कब पता नहीं चैनल बनेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय। यार एक चीज़ मैं बोलना भूल गया आपसे, देखो ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये बन रहा है आपका मई 2023 में, ठीक है। मई 2023 में, ठीक है। तो मे भी जब अभी वीडियो देखो, या जब मैं ये वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ, तो चीज़ें रूल्स वगैरह कुछ चेंज हो गए हों। जैसे कि मैंने आपको बताया परमिट का बताया आपको मैंने, परमिट ऐसे नॉर्थ के लिए आप कर सकते हैं खुद अप्लाई, ठीक है। अगर आपके पास कार है, ठीक है, ईस्ट के लिए आपको एजेंट के करना ही पड़ेगा फॉर श्योर, ठीक है। नॉर्थ में भी आपका अगर वो है बाइक है बाहर की, तो आपको एजेंट ही चाहिए करने के लिए। तो हो सकता है बाद में जब आप ये वीडियो देखें, जिस टाइम पे वीडियो में डालूँ, तो चीज़ें चेंज हो जाएँ, रूल वगैरह कुछ चेंज हो जाए। तो प्लीज़ माइंड मत करना, गाली मत देना मेरे को कि यार किशोर तुमने तो ऐसा ऐसा बोला था, और यहाँ तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं ही नहीं, कुछ और ही रूल है, ये है वो करके, ठीक है। या कोई टाइमिंग बता रहा हूँ आपको कि हाँ गैंगटॉक 8 से 8 ही चलता है ज़्यादा आपका, ठीक है। तो चीज़ें चेंज होती है टाइम के साथ, बट अभी जो मई 2023 का है वो आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये मैं डाल दूंगा वीडियो के आगे पीछे कहीं ना कहीं, नहीं डालूंगा तो समझ जाना बस, ठीक है। थैंक्स।